साल 2022 के पहले ही दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के लिए आज लगा दी घोषणाओं की झड़ी। बिरला ने सबसे बड़ा ऐलान किया है कोटा में नए एयरपोर्ट को लेकर। उन्होंने दावा किया है कि इसी साल कोटा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इस संबंध में सारी औपचारिकताएं करीब करीब अंतिम दौर में है और जो वन विभाग के जमीन का डायवर्जन शुल्क का मामला है उसे भी केंद्र और राज्य की सरकारों ने सुलझा लिया है। बिरला ने इसके साथ ही एक और ऐलान किया है कोटा के रेलवे स्टेशन को लेकर। उन्होंने दावा किया है कि 185 करोड़ की डीपीआर मंजूर हो चुकी है और कोटा का रेलवे स्टेशन अब वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज वाला स्टेशन बनने वाला है। इसके साथ ही कोटा का एगोर स्टेशन डकनिया भी विस्तार पाने वाला है। यहाँ की लूप लाइन के काम के लिए 24 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर हो चुका है और 80 करोड़ का एक और प्रोजेक्ट डकनिया के विस्तार के लिए मंजूर होने जा रहा है। इसके साथ ही कोटा में एक और नया स्टेशन सोगरिया भी बनकर तैयार हो गया है। बिरला ने दावा किया है कि 5 जनवरी को रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश इस स्टेशन का लोकार्पण करने वाली है और साथ में कोटा से मेमू ट्रेन संचालन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाली है। बिरला ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए लोकसभा के विभिन्न सत्रों की बेहतर प्रोडक्टिविटी की भी जानकारी दी और साथ में दावा किया कि समय के साथ भारत का लोकतंत्र मजबूत होता जा रहा है और साथ में यहाँ की लोकतांत्रिक संस्थाएं भी पारदर्शी और परिपक्व होती जा रही है। यूपी चुनाव में फ्री वाली पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान है कि अगर यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इस ऐलान के बाद यूपी में सियासत गर्मा गई है। रामपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर चुटकी ली। उनके मुताबिक जो लोग सिर्फ बिजली के भारी भरकम बिल दिया करते थे वो लोगों को फ्री बिजली कहां से देंगे। आज समाजवादी पार्टी के बबुआ कह रहे थे कि मुफ्त बिजली देंगे। उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब बिजली ही नहीं देते थे तो वो मुफ्त क्या देंगे, उल्टे भारी भरकम बिल थमा देते थे। सीएम योगी यही नहीं रुके। उनके मुताबिक बीजेपी की सरकार आने के बाद हर किसी को अपना हक मिला है। युवाओं को नौकरी मिली है, शौचालय बने हैं, गरीबों को घर मिला है। वे कहते हैं कि सरकार ने हर शख्स का अधिकार उसको दिया है। योगी ने पूछा कि पहले बिजली शौचालय का पैसा कहाँ जाता था। सीएम योगी ने कहा कि आपने देखा होगा किस तरह से पिछले दिनों जेसीबी से घरों से निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये कैसे लूटते थे। पहले नौकरियां निकलती थी तो चाचा भतीजे का गैंग वसूली करने निकल जाता था। वैसे यूपी में आम आदमी पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी से पहले बिजली देने का ऐलान कर रखा है। आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही है। अब अखिलेश यादव भी फ्री बिजली देने का ऐलान कर इस फ्री वाली पॉलिटिक्स की रेस में शामिल हो चुके हैं। नए साल के पहले दिन जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में मची हड़कंप के बीच 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा देर रात हुआ जिसमें 16 लोग घायल भी हुए जिन्हें कटरा अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। बताया गया कि लोग 2 अलग अलग ग्रुप को एंट्री आपस में लेकर उलझ गए। यही भगदड़ की वजह बनी। जानकारी के मुताबिक कुछ श्रद्धालु बीच लाइन में दोबारा घुसना चाहते थे, तभी ये बवाल खड़ा हो गया। हादसे में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि 12 लोग मारे गए हैं और 16 घायल हो गए हैं। 9 घायल तीर्थयात्रियों को छुट्टी भी दे दी गई है। अन्य का इलाज चल रहा है और उनकी हालत भी स्थिर है। उन्होंने कहा कि हमने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच पूरी होने के बाद तथ्य सामने आएंगे। जांच से पता चलेगा कि आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से प्रधानमंत्री ने 2 लाख रुपए मृतक के परिजन और 50,000 रुपए घायलों को मुआवजा देने की घोषणा की है, जबकि मनोज सिन्हा ने 10 लाख रुपए मृतक परिजन को और 2 लाख रुपए घायलों को देने की घोषणा की है। उत्तराखंड के छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को टैबलेट वितरित किए हैं। इस टैबलेट योजना के जरिए कई छात्रों को आज ये टैबलेट वितरित किए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मेरा सपना था कि प्रदेश के सभी 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के हाथों में टैबलेट हो, लेकिन कोरोना काल में देखा गया कि गरीब विशेषकर सरकारी स्कूलों के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित रहना पड़ा। इसे देखते हुए निःशुल्क टैबलेट देने का फैसला हमारी सरकार ने लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि टैबलेट योजना से 1,59,000 स्कूली छात्रों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही हर छात्र को डीबीटी के माध्यम से 12,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी ताकि वो अपने लिए टैबलेट खरीद सके और पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अपनी कर सके।
राजधानी देहरादून में आज पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ तमाम कांग्रेसी नेताओं ने सांकेतिक उपवास रखा और राज्य सरकार के विकास कार्यों पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें, इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि आज कांग्रेसी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सरकार की नीतियों के खिलाफ सांकेतिक उपवास पर बैठे हैं और उत्तराखंड की भाजपा सरकार लगातार यहां की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। चाहे खनन हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कोरोना काल में लापरवाही, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में आज भी कई हजार नौजवान बेरोजगार बैठे हैं। चिकित्सा और शिक्षा में सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। चाहे वो किसान हो या किसी भी वर्ग हो, सब उनसे परेशान हैं। उपवास पर बैठे हरीश रावत ने एक नारा दिया, जो नारा है उत्तराखंडियत बचाओ और भाजपा हटाओ। इस नारे के द्वारा उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए, विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता एवं राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर बाली उपखंड के आदिवासी क्षेत्र के काकराड़ी गांव में रहे हैं, जहां पर उन्होंने आदिवासी बच्चों के साथ कई कार्यक्रम में शिरकत की है। ओम प्रकाश माथुर ने काकराड़ी गांव को सांसद के रूप में गोद ले रखा है और पिछले लंबे समय से वे विकास कार्यों को लेकर लगातार यहां पर आते रहे हैं। याद रहे कि उनका जन्मदिन 2 जनवरी को मनाया जाना है और जन्मदिन के एक दिन पहले आदिवासी क्षेत्र के काकराड़ी पहुंचकर यहां के लोगों के साथ वे अपना जन्मदिन मनाते हैं और उसको लेकर यहां के बच्चों ने जहां उनके जन्मदिन को लेकर केक काटते हुए ओम प्रकाश माथुर को जन्मदिन की बधाई दी है, तो वहीं दूसरी ओर ओम प्रकाश माथुर की ओर से यहां आदिवासी बच्चों एवं गरीब परिवार के तबके के लोगों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया है। उसको लेकर वे पूरे अपने समर्थकों और जनप्रतिनिधियों के साथ काकराड़ी गांव पहुंचे थे। इस मौके पर पूर्व सांसद पुष्प जैन बाली की प्रधान हैं, वो शांताराम गरासिया, जो एक कदावर आदिवासी क्षेत्र के नेता हैं, उप प्रधान व कई जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी भी इस मौके पर पहुंचे। नववर्ष मिलन के मौके पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग आज रहे भरतपुर दौरे पर अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में मनाया नववर्ष मिलन समारोह। बड़ी संख्या में लोगों से मिलकर एक दूसरे को दी नववर्ष मिलन की शुभकामनाएं। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव ने नववर्ष मिलन महोत्सव 2022 तथा जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में भाग लिया। मंत्री भजन लाल जाटव ने इस मौके पर 30 करोड़ रुपए की डामरीकरण सड़कों को स्वीकृति दी, तो वहीं दूसरी ओर मंत्री सुभाष गर्ग ने अपने रंजीत नगर आवास पर नववर्ष मिलन समारोह रखा, जहां बड़ी संख्या में लोग उन्हें नववर्ष की बधाई देने पहुंचे। वहीं विभिन्न संगठनों द्वारा उनका फेंटा पहनाकर स्वागत किया गया। अपने अपने इलाकों में संबोधित करते हुए कहा कि विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत भी पहुंची। अयोध्या नदी विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के जन्मदिन समारोह में लिया भाग, उनको दी जन्मदिन की बधाई, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं को गिनाया और उनकी की तारीफ। नागौर की कोतवाली थाना पुलिस ने 30 लाख की बीड़ी चोरी के मामले में 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। इनमें से एक आरोपी वारदात के एक दिन पहले चित्तौड़गढ़ जेल से हुआ था जमानत पर रिहा। जमानत पर छूटने के बाद आरोपी ने नागौर में बनाया टारगेट की कई कहानियां सुनी होगी। कोई चोर जेवरात चुराता है, तो कोई महंगी गाड़ियां, तो कोई लग्जरी आइटम। लेकिन आज हम आपको ऐसे चोर की कहानी बताने जा रहे हैं जो शौकी उसका निराला है। जी हाँ, नागौर की कोतवाली थाना पुलिस ने ऐसे चोर को पकड़ा जिसे सिर्फ बीड़ी सिगरेट चुराने का शौकीन है। किसी शातिर चोर ने नागौर में 30 दिसंबर की रात्रि 30 लाख रुपए की बीड़ियां की 181 बोरियों की चोरी की वारदात की। कोतवाली थाना पुलिस की स्पेशल टीम अब 30 लाख रुपए की बीड़ी के बोरियों को बरामद करने का प्रयास करेगी। साथ ही इस गैंग में कौन कौन शामिल है उसकी आइडेंटिफाई पुलिस ने कर ली है। आने वाले वक्त में पुलिस दबिश देकर अन्य शातिर बदमाशों को भी अपनी गिरफ्त में लेगी।